का कोष्ठिका की होगी। उसके बाद से दूसरा बात होगी एका कोष्ठिका के पैरामीटर। एका कोष्ठिका का पैरामीटर तब इसके जालक बिंदु भी देख लेंगे हम लोग, जालक बिंदु भी देख लेंगे। एका कोष्ठिका के प्रकार तो जानते वालों कि मुख्य रूप से ये आपका होता है ना आद्य एका कोष्ठिका, आद्य एका कोष्ठिका जिसको हम लोग क्या कहते हैं SCC सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा होता है केंद्रीय, केंद्रीय को दो भागों में बांट देते हैं, एक अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका, आप सबको याद होगा अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका जिसको हम लोग क्या कहते हैं BCC कहते हैं, बॉडी क्यूबिक सेल। एक होता है फलक केंद्रीय एका कोष्ठिका। अच्छा पहले एगो अंत्य वाला लिखा जाए ना, अंत्य केंद्रीय एका कोष्ठिका जिसको इंड कहते हैं ना, तो ECC कहते हैं हम लोग। एक होता है आपका का, हाँ अगर कॉपी आपके पास होगा तो खूब अच्छा लग रहा होगा आपको, FCC कहते हैं। कॉपी आप लोग बना लीजिएगा पेपर के बाद सब लोग FCC आपको, तो ये आपके पूरा कॉपी में लिखा गया होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं। पर चलिए तुरंत हम लोग देखते हैं फटाफट कि आपसे कोई पूछे कि एका कोष्ठिका किसे कहते हैं। अच्छा इसके पहले तो नहीं हम लोग क्लिष्टक जालक है, तो क्लिष्टक जालक कहेंगे ना, क्लिष्टक जालक वह संरचना होता है या वह ठोस होता है जो एका कोष्ठिका जब मिलते हैं तो वह एक क्लिष्टक जालक का निर्माण होता है। याद है आपको, क्लिष्टक जालक वह होता है जो एका कोष्ठिका के निश्चित क्रम में मिलने से क्या होता है बनता है। जैसे घर है तो घर क्या है क्लिष्टक जालक है, घर क्या है बाबू क्लिष्टक जालक, और उसमें जितने ईंट लगाए गए हैं, ईंट जो देख रहे हैं वो कहाँ है ईंट एका कोष्ठिका है। ठीक है, अब आते हैं एका कोष्ठिका किससे कहते हैं। एका कोष्ठिका वह होता है जिसके मिलने से क्या होता है क्लिष्टक जालक का निर्माण होता है। एका कोष्ठिका के कितने कोने होते हैं 8 कोने होते हैं, और एका कोष्ठिका के कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। ठीक है, अब आइए जालक बिंदु। अच्छा पहले एका कोष्ठिका के चित्र बनाकर आपको हम बता दें क्या यह एका कोष्ठिका देखो इस तरीके से बनाया जाता है। यही है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने बिंदु इसके हुए 8। तो अगर कोई पूछता है कि एका कोष्ठिका के कितने जालक बिंदु होते कितना कहोगे 8। एका कोष्ठिका के कितने जालक बिंदु 8। समझ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं उस वो लोग हेडिंग बनाते चले कि इस अभ्यास में हम लोग क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग एक बार हेडिंग बना लीजिएगा, हेडिंग देखिए बना लीजिए। और मैं तो कहता हूँ जो काफ़ी पूरा नहीं है, आप मोबाइल से पढ़ाया जा रहा है, आप उसको मोबाइल पहले से भी डाला गया, उसको आप सर्च करिएगा, लिख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए इसको एका कोष्ठिका देखना है तो लिख लीजिएगा कि एका कोष्ठिका, उसके बाद से सुनील प्रजापति गंगुआ कुशीनगर, तुरंत आ जाएगा आपके ऊपर मोबाइल के ऊपर, मैंने आपके ऊपर नहीं, और उसको देख करके लिख। चलिए तो एका कोष्ठिका में कितने जालक बिंदु होते हैं 8 होते हैं, याद रखेंगे। चलो जालक बिंदु देख लिए, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, आधे एका कोष्ठिका देख लीजिए किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आधे एका कोष्ठिका किसे कहते हैं तो कहेंगे वह एका कोष्ठिका जिसके 8 कोने पर एक एक कण उपस्थित होते हैं और बाकी कहीं कण उपस्थित नहीं होते हैं। याद रखना इसको, ठीक है। तो आधे एका कोष्ठिका है, आधे एका कोष्ठिका है जिसके 8 कोनों पर क्या होते हैं, ये बाबू तनी आप यहाँ देखिए, सब छोड़िए यहाँ पर देखिए, आधे एका कोष्ठिका है, आधे एका कोष्ठिका वह एका कोष्ठिका जिसके 8 कोने पर एक एक कण उपस्थित होता है और बाकी कई कण उपस्थित नहीं होते हैं। अब मैं पूछूं आपको कि आधे एका कोष्ठिका के जालक बिंदु कितने होंगे, तो कितना कहेंगे 8। जितने कोने पर कण है सब जालक बिंदु में लिख लेंगे, तो जालक बिंदु में कितना लिखेंगे 8। अच्छा अगर मैं कहूँ आपसे कि जो एका कोष्ठिका है, एकदम आराम से समझना, जो एका कोष्ठिका है इसमें प्रभावी कोणों की संख्या कितनी होगी 1। कहें कि कोना पर होला तो 8 × 1/8 लिखा जाता है, तो कितना होगा 1। अगर मैं कहूँ कि आधे एका कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है तो लगभग कितना होता है 52 वाह, ये पता चल रहा है कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, कोई है नहीं है तेरा जैसा, कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। चलो 52 कितना हो गया 4% हो गया। अंत अब चले ना, इसको खेला समाप्त हुआ आधे का, कुछ पूछना इसमें हो गया होगा। जिसके 8 कोनों पर एक कण होता है बाकी कई कण नहीं होते हैं, इसकी संकुलन क्षमता 52.4% होती है, इसकी जालक बिंदु 8 होती है और इसके प्रभावी कोणों की संख्या 1 होती है। ठीक है, अच्छा अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका में जिसको आप बॉडी क्यूबिक सेल कहते हैं यानी BCC से इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो
आप कहेंगे इसमें कि जो अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका होता है इसके 8 कोने पर एक एक कण होता है और एक केंद्र पर भी होता है। इस तरीके से एक केंद्र पर भी क्या होता है, कण होता है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका। अच्छा बताओ, इसमें जालक बिंदु कितने होंगे? आप लोग तो समझिए ना, जालक बिंदु कितने होंगे? क्यों 9 कहा जा रहा है, ये बताइए। खुशबू नाम है ना, क्यों 9 कहा गया बताइए। देखो गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे तो 9 कहा जा रहा है। जालक बिंदु का मतलब कोना पे गिन लो या बाकी कहीं कण है उसको गिन लो, लिख लो जालक बिंदु, समझो सब आ जाएगा। अब सुनो, इसकी जो अगर संतुलन क्षमता कोई आपसे पूछता है तो कितना %? पहले से तुम लोग तैयार करके रखे हो ना, 68। इसका भी 68 होगा, ठीक है ना, इसका भी लगभग इतना ही। चलो इसमें जालक बिंदु जानिएगा, प्रभावी कोणों की संख्या 2 होगी क्योंकि एक केंद्र में है और 8 × 1/8, 8 × 1/8 जो भी फलक पर रहेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। अब आ जाओ अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या कहोगे? वह एकक कोष्ठिका जिसके 8 कोने पर एक एक कण होते हैं, जिसके 8 कोने पर एक एक विपरीत फलक पर एक एक कण होते हैं। इसको आप पकड़ेंगे ना, इसको पकड़ेंगे आप तो विपरीत फलक पर क्या रहते हैं, एक एक कण रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। इसको इंड क्यूबिक सेल कहते हैं, इसलिए इसको इसी से प्रदर्शित करते हैं। संकुलन क्षमता देख ही रहे हैं कितना होता है आपका, 68% होता है। और इसमें जालक बिंदु कितने होंगे? जालक बिंदु कितने होंगे? कैसे 10 होंगे? ऐश्वर्या जी आप बताएंगे? अरे गिनो ना, 10 के मतलब का आज जाकर तो मोबाइल नहीं, क्यों माना कहा ईटा ले लें, कबाब भरना का किसी को, ये देखिए किताब ले लिया जाए। तो इसमें 8 कोना, 1 2 3 4 5 6 आए भाई 7 1 8 आएगा पकड़बू तो है जाए तो कब हो गए 10, चाहेगा पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो 10 को होगा तक। पढ़ाई तो जानकारी रखो। हाँ बता दोगे इसको अंत्य वाला में। अब आ जाओ फलक पर। फलक अंग्रेजी में फेस कहते हैं, इसलिए FCC लिखा गया, फेस क्यूबिक से। तो वह एकक कोष्ठिका जिसके 8 कोने पर एक एक कण है, आज 6 फलकों पर, 6 फलक का मतलब देख रहे थे ना आप, क्या भाई 8 कोना हो गया, एगो हाई फलक तो कितना 7 9, एगो हाई 10, एगो हाई 11 12 13 14, तो 14 हो गया। तो फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका का जालक बिंदु कितना होगा? 14। क्या दिक्कत है उसमें? इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? देखो सबसे अधिक इसी में कौन पाया जाता है, इसीलिए सबसे अधिक संकुलन क्षमता 74% फलक की होती है। कोई दिक्कत है? इस प्रश्न देखे क्या हम लोग आ जाइए। पैरामीटर 6 होते हैं। अच्छा छूट गया क्या? एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कितने होते हैं? 6। देखो कहेंगे एगो x अक्ष होता है, एक y अक्ष, एक z अक्ष। तो x अक्ष के साथ या कोण बनता है तो अल्फा, y के साथ या बनेगा तो क्या होगा बीटा। एक कुछ लिखो में क्या करेगा, लेकिन x वाला कोण यहीं पर ही बनेगा, x वाला। y वाला कोण नीचे बनेगा, z वाला कोण यहाँ पर बनेगा गामा। अल्फा बीटा का हुआ गामा हो गया। आज 3 गो लंबाइया होगा। मान लो कि इसकी लंबाई l, इसको क्या मान ले m, इसको क्या मान ले n, या a मान लो, b मान लो, c मान लो। तो 6 पैरामीटर होता है। 3 गो कोण है, 3 गो इसका क्या होता है अक्षों की लंबाई, x अक्ष के a, y अक्ष के b, z अक्ष के c। तो 3 आपके इसके पैरामीटर हुए लंबाई के, 3 कोण के, तो पूरा कितने हो गए 6। ठीक है, फटाफट पढ़ा रहे ना, टाइम के अभाव के कारण। हाँ आ जाइए बाबू, प्रश्नावली में आपको क्या क्या पढ़ना है। हाँ ये आपका है कि प्रश्न संख्या 10 देखो ना, 10 पाठनीय प्रश्न का 10 देख लिए। किताब में देखो, किताब में देखो। हाँ देखो 10 नंबर क्वेश्चन। जालक बिंदु से आप क्या समझते नहीं, क्या याद हो? अरे एकक कोष्ठिका में जितने कण उपस्थित होते हैं उसी को क्या कहते हैं? जालक बिंदु। इधर आ जाओ। एकक कोष्ठिका को अभिलक्षित करने वाला पैरामीटर का नाम लिखिए। ना बताइए पैरामीटर कितने पैरामीटर होते हैं? 3 गो कोण के लिए और 3 गो लंबाई के लिए। चलिए अब आ जाओ। निम्नलिखित में विभेद कीजिए। षटकोणीय में दिखाना और एकंताक्ष में। देखो आपके किताब में लिखा है षटकोणीय में a बराबर b, a बराबर, लेकिन c बराबर नहीं होता है। लेकिन एकंताक्ष में कोई बराबर नहीं, एकंताक्ष में कोई बराबर नहीं। ठीक है। आप फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है? फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं?
जिसके 8 कोनों पर कण होते हैं और 6 फलकों पर होते हैं। अंत्य केंद्रीय क्या होता है? अंतः केंद्रीय क्या होता है? जिसके 8 कोने पर कण होते हैं और विपरीत फलकों पर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, स्पष्ट कीजिए कि घनी एकक कोष्ठिका है, कोने पर और अंतः केंद्र में उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका में सभाजित होगा। तो सुना, कोई भी कण अगर कोना पर है, सब आप लोग लिखे होंगे, फिर बाद में आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। कोई भी कण कहाँ है? कोना पर, तो उसका सहभाजिता होता है 8 × 1/8। तो 8 से 8 करिए, कितना आ गया? 1। कोई भी कण अगर उसके केंद्र में, कहाँ है भाई? केंद्र में, अंतः केंद्र में, तो 1 का ही सहभाजिता होता है, तो 1 × 1। अगर वही फलक पर का था तो फलक पर का था तो 1/2 × अब जितना 6 होता है तो 6 से तो 3 आ जाता है। इस तरीके से कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं हम लोग, शायद आपका अगला जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा निबिड़ संकुल।